क्या आपको लगता है कि किरण सिंह नाबालिग है? ना, नाबालिग नहीं लगती? नहीं फिर वो पहले से मतलब वो लगती नहीं, अनुभव की आंखें तो हमारी भी है ना, नाबालिग लगती नहीं है। अब वो किस जमाने में रोशन रूही के जीवन में आई, उस वक्त क्या था वो तो हमें नहीं पता, जी। लेकिन जब वो हमारे पास 1 साल पहले आई थी उस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी, जी। जो उसके पास आधार कार्ड है। उस आधार पे, आधार कार्ड में तो हम अपने आप को 25 साल दिखा लें, दिखाते ही हैं लोग, चेंज तो कर। अब वो आधार कार्ड असली था या नकली था, इसका सत्यापन तो कोर्ट करेगा ना, हम कौन होते हैं करने वाले। रोशन रूही जेल में गए हुए हैं, क्या उनका जेल में जाना सही है? आपको क्या लगता है? गलत है, गलत है भाई। उसने तुमसे प्यार किया, उसने तुमसे लड़ाई की, उसने तुमको माँ बहन किया, तुमने भी उसको माँ बहन किया, उसने तुमको मारा, तुमने भी उसको मारा। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। तुम जब अबला थी तो हमने तुम्हारा साथ दिया ना। अब तुम सबला हो के इस तरह, अगर तुम अबला होती, जो तुम्हारे रील्स चल रहे हैं आज के डेट में, तो तुम्हें जब इसी तरह से स्टार ही बनना था, रील गर्ल बनना था, तो तुम क्यों हमसे झूठ बोली कि हम नमक रोटी भी खाएंगे, इसी के साथ रहेंगे, हम सब काम धाम छोड़ लेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि, और वो थे साथ में एक कौन यादव करके एक लड़के हैं, मुकेश यादव शायद, वो एक लंबे चौड़े से इसी इंडस्ट्री के, तो उनके सामने मैंने कहा था कि लिख के ले लीजिए, ये लड़की घरेलू कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जिसे बचपन से ये सब चीज़ों की आदत हो जाएगी तो वो कहाँ से अपने आप को घरेलू ढांचे में ढाल पाएगी। और उनकी सास अच्छे, ससुर अच्छे, खुद वो बोलती है सासू माँ तुमको खाना बना के खिला रही है। आखिर उस सास का भी तो सपना रहा होगा कि मेरी बहू आए, मेरा सेवा करे, मेरे को 2 रोटी बना के दे। तुमको खाना बनाने नहीं आता है, तुमको चाय बनाने नहीं आता, तुम 11 बजे सो के उठोगी, तो कोई भी पति गुस्साएगा, चिल्लाएगा, 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, तीसरे दिन तो धो ही देगा ना पकड़ के। पत्नी का फर्ज जो है वो तो हर महिला को अदा करना चाहिए, आप IAS IPS ही क्यों ना हो जाए। तो वही बात। पटना हाईकोर्ट के आगे जाकर किरण सिंह जो है रील बनाती है हाथ लहराते हुए, रंगदारी सॉन्ग पे, हाँ इसके तो ऊपर रंगदार है ये हैं वो, हमको तो डर लगने लगा उनसे, ऐसी ऐसी लड़कियों से तो हम खुद डरते हैं। बहुत डर लगता है ऐसी लड़कियों से हमको। पहले वो इतनी भोली थी, उसके अंदर एक ऐसी शैतानी चीजें भी छुपी हुई थी, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। बड़ी प्यारी फर्स्ट फेज में जब मैंने देखा तो सही में बहुत दया आई थी मुझको, लेकिन जो ये दूसरा चेहरा उसका हम देख रहे हैं, देखिए जिसका जो चरित्र होता है ना, वो अपने असली चरित्र को बहुत दिन तक छुपा के नहीं रख पाएगा। अब मेरा जो चरित्र है, मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरा यही रहेगा। मेरे हाथ से किसी का बुरा हो नहीं सकता, मैं कभी किसी का बुरा कर नहीं सकती, अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। तो उसी तरह जिसका जो चरित्र होगा वो आज नहीं तो कल तो सामने आ ही ना जाएगा। तो हम क्या ही बोले, ये तो कोर्ट में तुम जा रही हो पीड़िता बन के, कोर्ट के बाहर दिखा रही हो कि हम रंगदार हैं। आज तो समाज नहीं देख रहा है चीज को, समाज अंधा बैठा हुआ है। सब महिला लोग जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, कुछ महिलाएं उसको डांट लगा रही हैं, सब सही कर रही हैं। हर महिला को ये कैरेक्टर बुरा लगेगा भाई, हम भी महिला हैं, हमें भी बुरा लगेगा। और बीच में कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के लोग जो उनको मदद करने के लिए उतरे हैं, वो मददगार नहीं है, उन्हें अपना चैनल चमकाना है, 2 पैसा कमाना है, इसलिए वो उनके लिए खड़े हैं। जो साथ में जो रह रहा है, साथ डेफिनेटली रील बना रहे हो, वो साला किसी का घर उजड़ा जा रहा है, तुम उसकी पत्नी के साथ रील बना रहे हो। चरित्रवान हो तुम? हाँ, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाए हैं, किसी का घर जले तो उसमें और घी का काम कर रहे हो तुम लोग ये सब करके। ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है राज रोशन, आप लोग देख रहे हैं MB न्यूज। अभी हमारे साथ वीना दी साथ में है, महिला विकास मंच फिलहाल मैं अभी मौजूद हूँ। वीना दी कैसी हैं? अच्छे हैं भाई। रोशन रोही किरण सिंह का जो विवाद चल रहा है, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बहुत ही नीचा स्तर पे ये सब चीजें हो रही हैं, समाज में इसका बहुत गलत प्रभाव जा रहा है। अच्छा नहीं लगता है बोलने में, लेकिन मजबूरी हो जाती है कि बोलना पड़ेगा। एक बड़े गार्जियन होने के नाते जहाँ जो गलत है उस पर डांट लगाना हमारा काम है और लगाना चाहिए। रोशन रोही किरण सिंह दोनों में से किनको गलत समझती है? कौन, किनका गलती है? दोनों एक ही है, एक शेर है एक सवा शेर है, दोनों में कोई कम नहीं है, इसलिए आप दोषी किसी को नहीं कह सकते। रही बात किसी का जीवन बर्बाद, अरे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सब कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते हैं आज के डेट में, लेकिन ऐसा भी दुश्मनी नहीं होना चाहिए कि किसी का जीवन ही बर्बाद हो जाए। फिर तो वो प्रेम की बात नहीं थी ना, फिर तो वो हो गया कि या तो तुम दोस्त हो या दुश्मन हो, दुश्मन हो तो दुश्मन हो, फिर बातें तो दूसरे पेज पे जाएंगे, फिर इस पेज पे बात ही नहीं होगी ना। अच्छा वीना दी, क्या आपको लगता है कि किरण सिंह नाबालिग है? ना, नाबालिग नहीं लगती? नहीं फिर वो पहले से मतलब वो लगती नहीं, अनुभव की आंखें तो हमारी भी है ना, नाबालिग लगती नहीं है। अब वो किस जमाने में रोशन रूही के जीवन में आई, उस वक्त क्या था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जब वो हमारे पास 1 साल पहले आई थी उस वक्त उसकी उम्र 19 साल थी, जो उसके पास आधार कार्ड है, उस आधार पे।
आधार कार्ड में तो हम अपने आप को 25 साल दिखा लें, दिखाते ही हैं लोग, चेंज तो कर। अब वो आधार कार्ड असली था या नकली था, इसका सत्यापन तो कोर्ट करेगा ना, हम कौन होते हैं करने वाले। रोशन रोई जेल में गए हुए हैं, क्या उनका जेल में जाना सही है? आपको क्या लगता है? गलत है भाई। उसने तुमसे प्यार किया, उसने तुमसे लड़ाई की, उसने तुमको माँ बहन किया, तुमने भी उसको माँ बहन किया, उसने तुमको मारा, तुमने भी उसको मारा। ऐसा नहीं है कि तुम दोनों बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। तुम जब अबला थी तो हमने तुम्हारा साथ दिया ना। अब तुम सबला हो के इस तरह, अगर तुम अबला होती, जो तुम्हारे रील्स चल रहे हैं आज के डेट में, तो तुम्हें जब इसी तरह से स्टार ही बनना था, रील गर्ल बनना था, तो तुम क्यों हमसे झूठ बोली कि हम नमक रोटी भी खाएंगे, इसी के साथ रहेंगे, हम सब काम धाम छोड़ लेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि, और वो थे साथ में एक कौन यादव करके एक लड़के हैं, मुकेश यादव शायद, वो एक लंबे चौड़े से इसी इंडस्ट्री के, तो उनके सामने मैंने कहा था कि लिख के ले लीजिए, ये लड़की घरेलू कभी हो नहीं सकती। क्योंकि जिसे बचपन से ये सब चीज़ों की आदत हो जाएगी, तो वो कहाँ से अपने आप को घरेलू ढांचे में ढाल पाएगी। और उनकी सास अच्छे, ससुर अच्छे, खुद वो बोलती है सासू माँ तुमको खाना बना के खिला रही है। आखिर उस सास का भी तो सपना रहा होगा कि मेरी बहू आए, मेरा सेवा करे, मेरे को 2 रोटी बना के दे। तुमको खाना बनाने नहीं आता, तुमको चाय बनाने नहीं आता, तुम 11 बजे सो के उठोगी, तो कोई भी पति गुस्साएगा, चिल्लाएगा, 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त का, तीसरे दिन तो धो ही देगा ना पकड़ के। पत्नी का फर्ज जो है वो तो हर महिला को अदा करना चाहिए, आप IAS IPS ही क्यों ना हो जाए। तो वही बात। पटना हाईकोर्ट के आगे जाकर किरण सिंह जो है रील बनाती हैं हाथ लहराते हुए, रंगदारी सॉन्ग पे। हाँ, इसके तो ऊपर रंगदार है ये हैं वो, हमको तो डर लगने लगा उनसे। ऐसी ऐसी लड़कियों से तो हम खुद डरते हैं, बहुत डर लगता है ऐसी लड़कियों से हमको। पहले वो इतनी भोली थी, उसके अंदर एक ऐसी शैतानी चीजें भी छुपी हुई थी, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। बड़ी प्यारी, फर्स्ट फेज में जब मैंने देखा तो सही में बहुत दया आई थी मुझको, लेकिन जो ये दूसरा चेहरा उसका हम देख रहे हैं, देखिए जिसका जो चरित्र होता है ना, वो अपने असली चरित्र को बहुत दिन तक छुपा के नहीं रख पाएगा। अब मेरा जो चरित्र है, मेरे बचपन से लेके अभी तक मेरा यही रहेगा। मेरे हाथ से किसी का बुरा हो नहीं सकता, मैं कभी किसी का बुरा कर नहीं सकती, अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। तो उसी तरह जिसका जो चरित्र होगा वो आज नहीं तो कल तो सामने आ ही ना जाएगा। तो हम क्या ही बोले, ये तो कोर्ट में तुम जा रही हो पीड़िता बन के, कोर्ट के बाहर दिखा रही हो कि हम रंगदार हैं। आज तो समाज नहीं देख रहा है ये चीज़ को, समाज अंधा बैठा हुआ है। सब महिला लोग जो सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ, कुछ महिलाएं उसको डांट लगा रही हैं, सब सही कर रही हैं। हर महिला को ये कैरेक्टर बुरा लगेगा भाई, हम भी महिला हैं, हमें भी बुरा लगेगा। और बीच में कुछ यूट्यूबर्स, कुछ सोशल मीडिया के लोग जो उनको मदद करने के लिए उतरे हैं, वो मददगार नहीं है। उन्हें अपना चैनल चमकाना है, 2 पैसा कमाना है, इसलिए वो उनके लिए खड़े हैं। जो साथ में जो रह रहा है, साथ डेफिनेटली रील बना रहे हो, वो साला किसी का घर उजड़ा जा रहा है, तुम उसकी पत्नी के साथ रील बना रहे हो। चरित्रवान हो तुम? हाँ, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाए हैं, किसी का घर जले तो उसमें और घी का काम कर रहे हो तुम लोग ये सब करके। ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैम इस बार अगर उनके दोनों के साथ अगर बात बिगड़ गया तो इस बार महिला विकास मंच किरण सिंह क्यों नहीं पहुंची? नहीं नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम गलत का साथ नहीं दे सकते। वो मेरे पास आएगी भी नहीं, इसलिए नहीं आएगी कि जिन लोगों के चक्रव्यूह में वो फंसी हुई है, अभी उसको वही अपने सबसे बड़े मददगार नजर आ रहे हैं। उसके पास सही और गलत की परिभाषा नहीं है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है दुनियादारी में क्या सही है क्या गलत है। वो तो उम्र के साथ आएगा ना समझ। जितने लोग इर्द गिर्द हैं सब एक ही उम्र वाले, एक ही उम्र वाले, यही 20, 22, 25 वाले हैं, तो सबकी बुद्धि तो एक ही बराबर है। उनको क्या समझ में आएगा कि दुनियादारी क्या होती है। कानून में जो मैटर है उसमें आप और हम कुछ कर सकते हैं। आप आए हैं तो हम बोल रहे हैं, समाज में जो गलत चीजें चल रही हैं एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, लेकिन कानूनन तो मदद नहीं होगा इन चीजों से, नहीं होगा। जज साहब मेरी बात सुन के उसको बेल कर देंगे? नहीं ना करेंगे। तो कानून तो साक्ष्य पे चलता है, और साक्ष्य शिवनंदन जी के पास इतने हैं, मेरी बात हुई है उनसे, कि वो कॉन्फिडेंट है कि उसका बेल हो जाए। वो बता रही है किरण सिंह की मेरे साथ रेप किया गया, जबरदस्ती किया गया। जब दोनों जब साथ रह रहे थे पति पत्नी, तो क्या अरे भाई ये सब रेप टेप काहे का रेप किया गया बे तेरे साथ? हाँ, 2-2 साल 3-3 साल रेप होता है और तुम बैठ के रेप, ये सब देखिए ये सब गलत है। लड़कियां अपने मुताबिक लड़कों को इस्तेमाल करती हैं, और जब वो उसके लायक नहीं रहता है तब उसको याद आता है कि अरे हमारा तो रेप हो गया। ये सब कहानी गढ़ने वाली बात, सब कुछ भी मत। अच्छा रोशन रोई क्या जेल से निकलेंगे या फिर नहीं? नहीं निकलेगा, क्यों नहीं, डेफिनेटली निकलेगा। लॉ चेंज हो गया, पहले वाला थोड़ी आजीवन है। उसने क्या अपराध किया जो आजीवन कारावास हो जाएगा? पति पत्नी के केस में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और डोमेस्टिक वायलेंस में
चीज़ों को सुधारने के लिए जज टाइम देते हैं, तो चीज़ों को सुधारने उसमें क्या आजीवन कारावास हो जाएगा उसको। किरण सिंह का क्या पहले से पति बच्चा सास ससुर बताया जा रहा है राजा बाजार में है, क्या हाँ, ये मैंने सही ये सुना, कुछ लोगों के मुंह से मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं उस पे वक्तव्य इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है भाई। और मैं जिस स्थान पे बैठी हूँ वहाँ गलत, बिना जाने गलत बोलना मेरे गरिमा को भंग करेगा, इसलिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए मैं, जो हो सकता है वो लोग गई हैं, उनके पास कोई साक्ष्य होगा, इसलिए वो लोग बोल रही हैं। किरण सिंह अब बता रही है कि मैं जो हूँ अब रोशन रोई के साथ रहूंगी ही नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, वो कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहेगा इतना बुरा होने के बाद? कौन सा, इसको भी पता चल गया कि मैंने इतना उस लड़के के साथ बुरा कर दिया कि वो अब मेरे साथ रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब तुम इस मामले को पैसे पे डील करोगी, तुम बहुत चरित्रवान हो तो उसको जेल भेज दो, कानूनन लड़ाई लड़ लो, पैसा मत लेना। अगर तुम इज्जत वाली हो ना, रोशन रूई से एक पैसे पे डील मत करना। ये जो पिछली बार 12 लाख 15 लाख पे हो रहा था, वो सब मत करना। अब तब जानेंगे कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। एक पैसे पे डील मत करना और केस लड़ो, तुम लड़ो, हम चाहेंगे कि तुम लड़ो, लड़ने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन रोड पे ऐसे नंगा नाच करने के लिए हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। वीना दी, जाते जाते हमारे तमाम दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो नई लड़कियां आ रही हैं, फिर उन पे देखिए, आरोप लगा सभी रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, देश की सभी लड़कियों को एक संदेश देंगे, अपने आप को कंप्रोमाइजिंग मोड पे लाके कभी मत सोचिए कि हम उसका साथ पकड़ लेंगे, उसके साथ हम बिस्तर हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, तो वैसे रिश्ते आगे चलते नहीं है। आपका अपना टैलेंट है, आप लड़कों को इतना मजबूर कीजिए कि बिना छुए उसकी मजबूरी हो जाए कि किसी तरह वो हमको टाइम दे दे कि मेरा रील चमक जाए, मेरा फिल्म चमक जाए। क्यों लड़कियां अपने आप को इतना कंप्रोमाइजिंग मोड पे ले आती है? उधर कुछ दिन पहले काजल राघवानी को देखे कि रो रही है, पे कर रही है। अरे लंबी चौड़ी अट्टी कटी नौजवान हो तुम यार, जान रही थी शादीशुदा है खेसारी, तब क्या पे कर रही हो बैठ के? ये सब गलत है, जो गलत है सो गलत। चलिए, आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।